नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे क्यूब रूट के ट्रिक के बारे में वीडियो सर्च करें तो ऐसे में आपको तमाम वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी जो लगभग सेम ट्रिक है और लगभग हर एक यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो क्यूब रूट के ट्रिक पे लगभग हर एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाए हुए हैं वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उस ट्रिक के क्या क्या अपवाद हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पे धोखा देने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो हमें ट्रिक बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, इस प्रकार से हमें हर एक संख्या का क्यूब हमें पता होना चाहिए, तभी मैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल पाऊँगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि आप जो है क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि क्यूब रूट है 21952 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हमें ट्रिक में बताया गया है कि सबसे पहले हमें 3-3 का पेयर बनाना होगा। मतलब कि अपने दाहिनी तरफ से 3 अंक का पेयर बनाइए, फिर उसके बाद जो अंक बचे हुए उनका एक अलग पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद जो लास्ट का अंक होता है उसका मुझे क्यूब देखना होता है। तो जैसे 2 का क्यूब 8 होता है तो यही मुझे यहाँ पे लिख देना होता है। फिर उसके बाद जो है हमें जो लास्ट के 3 अंक हैं अब उनको कुछ नहीं करना है। अब फिर मुझे अगले पेयर पे आ जाना है। अगला पेयर है 21। तो अब हमें ऐसा क्यूब देखना है कि जो या तो 21 हो या फिर 21 से छोटा हो, उससे बड़ा क्यूब हमें नहीं लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 27 जो है 21 से बड़ा है, तो इसलिए आप 27 को नहीं लेंगे, जो उससे छोटा है आप उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब है 8, तो आप यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक है, ये वाकई में सही है और तरीका बहुत बढ़िया है क्यूब रूट निकालने का। ठीक है, और इसका जो आपका आंसर आएगा 28, जो बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले आप 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा क्यूब रूट 1313824। चलिए अब मैं आपको इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाता हूँ। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा। लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाऊँगा, फिर इसके बाद जो अंक है उसका मैं अलग पेयर बनाऊँगा। पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि 4 का क्यूब क्या है। जैसे यहाँ पे जो लास्ट का अंक है इसका मुझे क्यूब देखना होगा। तो इसका क्यूब होता है 4 का क्यूब 64। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 64 का जो है 4 ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़ देना है। अब फिर मुझे अब अगला पेयर देखना है। अगला पेयर है 13। अब मुझे देखना है कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो या तो एग्जैक्ट 13 हो या फिर 13 से छोटी हो। तो वो संख्या है 2। तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिए। तो ये भी सही है कि 13824 का क्यूब रूट 24 होगा। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा अगला कि क्यूब रूट 373248 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रक्रिया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, फिर जो बचे खुचे हैं उनका मैं अलग पेयर बनाऊंगा। पेयर बनाने के बाद जो लास्ट का डिजिट होता है उसका मुझे क्यूब करना होता है। 8 का क्यूब होता है 512। 512 का यहाँ पे 2 ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अब मुझे इस पेयर को कुछ नहीं करना है। अब अगला पेयर जो है 373 उसको देखना है। तो अब मुझे एक ऐसी संख्या का क्यूब लेना है, या तो एग्जैक्ट 373 हो या फिर 373 से छोटी हो। तो अगर मैं यहाँ पे 8 का क्यूब देखूँ तो 512 है, जो 373 से बड़ी है।
तो ये वैल्यू नहीं चलेगी। 7 का क्यूब देखा जाए तो 343 है, जो 373 से छोटी है, तो इसका मैं क्यूब यहाँ पे ले लूँगा 7। जो एग्जैक्ट आंसर इसका है 373248 का क्यूब 72 है, जो बहुत ही सही है, अब बहुत ही सटीक है। इस तरीके से आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप इस वीडियो में बने रहें, आगे मैं इसके ट्रिक की अपवाद भी बताऊंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहिए और 1-2 क्वेश्चन देखिए और इसके अभ्यास करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ 1728। मैं आपको इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाऊँगा, बचे खुचे जो है मैं उनका अलग एक पेयर बनाऊँगा। पेयर बनाने के बाद जो लास्ट का डिजिट है उसका मैं क्यूब करूँगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 का मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं इनका मुझे कुछ नहीं करना है, बचा हुआ है 1। अब मुझे या तो ऐसी संख्या लेनी है जिनका क्यूब 1 हो, जिनका क्यूब 1 हो या 1 से छोटी हो। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1, जो बहुत ही सही है। 1728 का क्यूब रूट 12 होता है, ठीक है। 1728 का क्यूब रूट 12 होता है, जो बहुत ही सही है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं यहीं पे 1729 मतलब कि 1728 में मैं +1 कर देता हूँ। 1729 का यहीं पे मैं क्यूब रूट आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है। ट्रिक हमारा यही कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, बच्चे खुचे हैं जो उनका एक पेयर बनाना है। तो चलिए मैं 729 एक पेयर बनाया हुआ हूँ, तो यहाँ पे मुझे लास्ट का जो अंक है उसका क्यूब करना होगा। तो चलिए मैं देखते हैं, यहाँ पे 9 का क्यूब होता है 729, आप देख सकते हैं। तो 729 में मुझे 9 ले लेना है इस प्रकार से, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 9। चलिए अब यहाँ पे मेरा 729 ख़त्म, बचा हुआ है हमारा 1, तो 1 का यहाँ पे 1 उतर गया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यही इस ट्रिक की कमी है। कमी यही है कि इस ट्रिक में 1729 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1729 इसका क्यूब रूट हमारा निकल गया 19। अब चलिए अब मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ जिसका वाकई में क्यूब रूट होता है 19। वो संख्या है आपका ये 6859 का ज़रा आप क्यूब रूट निकाल के बताइए तो क्या होता है। तो आप कहेंगे यही कि लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, बच्चे खुचे का एक पेयर बनाएंगे और 9 का क्यूब करना होगा। 9 का क्यूब होता है 729, तो यहाँ पे आपको 9 ले लेना है। फिर उसके बाद आपका 859 तो ख़त्म हो गया, बचा हुआ है आपका 6। देखना है 6 कहाँ पे आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 जो है 8 से छोटी है, इसलिए आप यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं ले सकते हैं, आप 1 का क्यूब लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस ट्रिक की सहायता से जब हमने 1729 का क्यूब रूट निकाला तो यहाँ पे मेरा 19 आया, जो बिल्कुल ही गलत है। 1729 का क्यूब रूट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। 1729 का क्यूब रूट होता है 12.002, ठीक है, जो बहुत ही कठिन होता है निकालने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने 6859 का क्यूब रूट निकाला तो यहाँ पर भी आ गया 19। अब बताइए दो संख्याओं का क्यूब रूट 19 यहाँ पे कैसे हो सकता है। ये है इस ट्रिक का अपवाद। अपवाद क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिक का अपवाद ये है कि ये लगभग सभी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल देती है, चाहे वो संख्या पूर्ण घनमूल हो या ना हो। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1729 अगर इसका मैं घनमूल निकालूं तो मेरा पूर्ण घनमूल नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो इसका भी पूर्ण घनमूल दे देता है, जो बिल्कुल ही गलत आंसर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।